सा दीदी हमारी एकादशी के बारे में बता रही हैं। मानता नहीं है, धर्म में जोड़ दिया ना, ये साइंटिफिक है जो भी है। क्यों क्या होता है, जब पूर्णिमा का चांद होता है ना पूरा, तो हमारे शरीर में कितना है 70% जल है। और इस ब्रह्मांड में भी जो भी मतलब आकाश गंगा है, ये पृथ्वी में 70% इसमें भी जल है। और पृथ्वी कितनी है 30%। जब वो ग्रहों का प्रभाव होता है ना, ब्रह्मांड में भी होता है, हमारे शरीर में यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। 70% जल इसमें है, 70% जल ये धरती में जो समुद्र का हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है, 70% ये है। तो इसका संबंध ये है कि जब चंद्रमा पूरा आता है ना, एकादशी जैसे अष्टमी से शुरू हो जाता है, वो जब चंद्रमा का वो बढ़ता है तो उससे समुद्र में ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ज्वार भाटाएं आती हैं और उसमें जो है उछाल आता है, कितना बड़ा मतलब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। जब चंद्रमा पूरा चंद्रमा आता है तो समुद्र में वो प्रभाव होता है। उससे क्या होता है, अब समुद्र के लिए तो फैलने के लिए जो है जगह है ना, वो उछाल काटता है ऊपर। हमारे शरीर में भी उस चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, उस जल पर हमारे शरीर में भी जा पाता है। तब तो अष्टमी से शुरू हो जाता है। अब ऋषि मुनियों ने देखो, चंद्रमा अष्टमी से बढ़ने लग जाता है ना, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मन हमारे मन पर इसका प्रभाव होता है चंद्रमा का। चंद्रमा की जो तिथियां हैं, उस स्थिति से हमारी मन की एक वो कहते हैं द्वितीया तृतीया करके, इनमें इसका हमारी मन स्थिति रोज अलग होती है। ये इसके हिसाब से होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा में क्या होता है, तो वो ज्वार भाटाएं समुद्र में आएंगे तो हमारे अंदर भी तो है पानी वाला समुद्र, वही चीज हमारे अंदर भी है ना, उसमें भी ज्वार भाटाएं आती है जो एक रक्त है। तो इसका संबंध ब्लड प्रेशर से है। उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बाहर छाल करने के लिए तो ये वो अंदर ही अंदर है ना। तो हमारे अंदर जो है ये तत्व जो है, जल तत्व जो है, मतलब बीपी से है, उसमें भी ज्वार भाटाएं आती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम खाएंगे, नमक खाएंगे दिन भर खाएंगे, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा शरीर में जो है बीपी बढ़ेगा, या जो इसका प्रभाव मन पर परेशानी होगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए खाना नहीं खाते हैं, वो व्रत करते हैं, उस दिन व्रत करते हैं, तो इसका प्रभाव कम हो। किसी दिन देखा वो हर एकादशी को अलग अलग होता है। जैसे अभी निर्जला एकादशी होती है, उस दिन ज़्यादा प्रभाव होता हो, तो वो निर्जला उस दिन पानी भी नहीं पीना है, मतलब पानी की कमी हो, जो कि हमारे अंदर वो ना हो, बीपी है। तो इसका तभी कहते हैं ना, सारे व्रत औरों के लिए होते हैं, एकादशी अपने साथ जाती है। अपने साथ जाते हैं मतलब हमारे मन पर जो प्रभाव होता है, वो चंद्रमा का मन का अधिष्ठाता जो है चंद्रमा है। इसलिए भी कहते हैं ये बहुत चंचल है, चंद्रमा की पूजा करो, पूर्णिमा की पूजा करो। पूर्णिमा पाल पड़े पर मतलब ये जैसे किसी का बहुत चंचल बच्चा है तो कहेंगे उसका व्रत करो पूर्णिमा का। तो ये है एकादशी। तो उन्होंने इसे जोड़ दिया है, इसको एकादशी का महात्मा है, ये है वो है करके लोग करते हैं ना। इस चीज़ को सब नहीं जानते साइंस, ये अध्यात्म में मिला हो। तभी कहते हैं ना, साइंस और अध्यात्म जब मिलेगा तब यहाँ उन्नति होगी। अध्यात्म जैसे मतलब वो एक जैसे कथाएं हैं ना, ये उसमें अंधविश्वास बढ़ता है, इसका असली मर्म ये होता है। साइंस और ये मिल जाए तो एकादशी का ये है, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपकी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साइंस है ये, ऋषि मुनियों के